Assalamu alaikum students. I hope everything will be fine. Today we will discuss English grammar topic number 15 present tense. Present tense के आगे चार kinds है, एक है present indefinite, एक है present continuous, एक है present perfect और एक है present perfect continuous. सबसे पहले हम देखेंगे present indefinite को. Present indefinite tense is also called as simple present tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली अनसीजिंगली. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन मौके पर हो रहा हो या रेगुलरली कोई एक्शन परफॉर्म होता हो. इट्स स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंसेस इज, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा डू और डज, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर अगर तो ये सिंगुलर है तो एस और ईएस का इजाफा होगा वर्ब के साथ और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस do or does plus subject plus first form of verb plus s or es plus object. अब जो इसकी उर्दू के अंदर पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो ये है कि जब जुमलों के एंड में आए ता है, ती है, ते हैं तो वो कौन से जुमले होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. एग्जाम्पल देखते हैं. he goes to the library every day. वो हर रोज लाइब्रेरी जाता है. अब एंड में क्या रहे? ता है तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट. डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ते हैं तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. आप मजीद देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि हमने जब वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है. वो है आई. अब आई के साथ जो भी आएगा वो वर्ब वैसे ही आएगा, उसके साथ कोई हम एडिशन नहीं करेंगे. सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या है? यू. यू के साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट. अब जब ये आएगा तो हमने क्या करना है? एस या यस का इजाफा करना है वर्ब के साथ. अब जैसे राइट है तो राइट के साथ हमने एंड में एस लगाना है तो वो क्या बन जाएगा? ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स. इसी तरह कुछ वर्ब है जिनके साथ हमने ईएस का इजाफा करना होता है. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी राइट. अब वी के साथ भी राइट एज इट इज आएगा. सेकंड पर्सन प्लूरल यू राइट, यू के साथ भी राइट एज इट इज आएगा. थर्ड पर्सन प्लूरल दे राइट, दे के साथ भी राइट एज इट इज आएगा विदाउट एडिशन ऑफ एस या ईएस. For a few verbs, the third person singular end with es instead of s. Typically, these are verbs whose root form ends in o, ch, sh, th, ss, gh और z. कुछ ऐसे verbs होते हैं जो कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैं तो वो किससे एंड होंगे? es से इंस्टेड ऑफ s. वो कौन से verbs हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो एंड्स हों o पे, सी एच पे, एस एच पे, टी एच पे, एस एस पे, जी एच पे या जी पर? उनके साथ हमने क्या लिखना है? ई एस इंस्टेड ऑफ एस. अब हम ये केस देखते हैं कि जब ई एस आएगा इंस्टेड ऑफ एस. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई गो, आई के साथ गो एज इट इज आएगा. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू गो, यू के साथ भी गो एज इट इज आएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट. अब जब ये आएंगे तो क्या है? ये ओ पे खत्म हो रहा है गो तो इसकी क्या है? रूट फॉर्म क्या है? ओ है तो गोज आएगा. ई एस लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एस तो ये क्या हो जाएगा? ही गोज, शी गोज, इट गोज.
अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी गो, वी के साथ भी गो एज इट इज आएगा। सेकंड पर्सन प्लूरल यू गो, थर्ड पर्सन प्लूरल दे गो, दे के साथ भी एज इट इज आएगा गो। फर्दर देखते हैं द वर्ब टू बी इज इर्रेगुलर। ये जो टू बी की जितनी भी फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? इर्रेगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट इज, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आर, सेकंड पर्सन प्लूरल you are, third person plural they are. Now we will move to present continuous tense. Present continuous tense expresses the ongoing action or task of the present action that is already planned for changing situation, for expressing time at the moment of speaking. Present continuous tense जो है वो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि जारी हो या जो कि पहले से प्लान किया जा चुका हो। सिचुएशन अगर चेंज हो जाए और अगर हमने टाइम को एक्सप्रेस करना है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो उसके लिए जो टेंस इस्तेमाल होगा वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट्स स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट के लिए जो टू बी फॉर्म है वो क्या है? इज, एम, आर। इज जो आएगा वो सिंगुलर के लिए आएगा, एम आएगा आई के साथ और आर आएगा प्लूरल के साथ। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान है वो ये है कि जब जुमलों के आखिर में आए रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसे जुमले के होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, जिनको हम कहते हैं कि अभी ये जारी हैं। एग्जाम्पल क्या है? इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है आगे, तो ये क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस। शी इज क्राइंग, वो रो रही है आगे, अगेन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, so again it is present continuous tense. Now we will move to present perfect tense. We can use the present perfect to say that something happened or didn't happen, but it's not important or not known when it happened. हम प्रेजेंट परफेक्ट को तब यूज करते हैं जब हमने बताना हो कि कोई चीज कब हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चीज कब हुई है। इट्स स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने जब आपको पास्ट टेंस बता रहा था, जब हम पास्ट परफेक्ट पे पहुंचे थे, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनके अंदर क्या यूज होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे जो हैड की जगह हैज और हैव आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के लिए हैज और हैव यूज होता है। हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। For question sentences, has or have plus subject plus third form of verb plus object. अब जो इसकी उर्दू में पहचान है वो ये है कि जब जुमलों के आखिर में आए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ऐसे जुमले क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, वो अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर रह चुकी है। चुकी है आ गया, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। He has finished his homework, वो अपना घर का काम खत्म कर चुका है आगे, अगेन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। She has forgotten her folder, वो अपना फोल्डर भूल चुकी है आगे, तो अगेन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ द लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। Present perfect continuous tense, also known as present perfect progressive tense, shows that something is started in the past and is continuing at the present time. ये ऐसी चीज को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई हो लेकिन
प्रेजेंट टाइम में भी वो कंटिन्यू कंप्लीट ना हुई हो। Its structure for simple sentence is subject plus has or have plus been plus ing form of verb plus for or since plus object. For negative sentences, subject plus has or have not been plus ing form of verb plus for or since plus object. For question sentences, has or have plus subject plus been plus ing form of verb plus for or since plus object. अब जो इसकी उर्दू के अंदर पहचान है वो ये है कि जब जुमलों के आखिर में आए रहा है, रही है या रहे हैं और साथ में वक्त का तयन भी हो तो ऐसे जुमले के होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से लिख रहा है। अब वक्त का तयन आ गया 2 आवर्स और क्या आ गया एंड में रहा है, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। She has been preparing for exam since morning, वो सुबह से एग्जाम की तैयारी कर रही है। मॉर्निंग क्या आ गया वक्त का तयन और हैज बीन प्रिपेयरिंग क्या आ गया कंटिन्यू एक्शन है और रही है एंड में आ रहा है, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैज बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। रहा है आ गया और साथ में 3 आवर्स जो है वो वक्त का तयन है, तो ये भी क्या है जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट present tenses, present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Thanks for watching. Please like my video and share my video to other friends. Press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. In our next video we will discuss topic number 16 future tense और इसके अंदर हम देखेंगे future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Till that time, take care. Allah Hafiz.